ब्रह्मा बाबा को जब अपना ऊंचा साक्षात्कार हुआ कि मुझे चतुर्भुज बनना है, तो बस उसी आधार से ही बाबा ने अपनी जीवन समर्पित करके यज्ञ की स्थापना की। मम्मा को उस तरह से ट्रांस का साक्षात्कार नहीं रहा, परंतु दिव्य बुद्धि जो शिव बाबा ने दी, उस आधार पर मम्मा ये जानने लगी कि मुझे तो लक्ष्मी बनना है। तो उस विजन से, उस साक्षात्कार से मम्मा और आगे बढ़ती गई, और वो तो सब आप कहानी जानते हैं। परंतु एक और बात विजन्स के संबंध से मुझे बतानी है। ये है, जब बाबा की 20 तारीख की मुरली चल रही थी, 20 जनवरी 86, जो 2 सप्ताह पहले अव्यक्त रिविजन कोर्स मुरली सुनी, उसमें बाबा ने जो गोल्डन जुबली, सिल्वर जुबली वाले आए हुए थे, उन्हों को बाबा बहुत कुछ कह रहे थे, अपने जीवन परिवर्तन की बातें भी, परंतु साथ साथ बाबा कहते थे कुछ नई बात करो। और उस समय बाबा ने विदेश में कई आत्माओं को टच किया, जिससे एक बिल्कुल नया कार्य शुरू हुआ, जिसका नाम था मिलियन मिनट्स ऑफ पीस अपील। ये फर्स्ट इंटरनेशनल कार्य था बाबा के यज्ञ में, और उस प्रोजेक्ट ने यूएन के संबंध से 7 पीस मैसेंजर अवार्ड्स लिए। एक इंटरनेशनल जो दादी प्रकाश मणि न्यूयॉर्क में आकर के खुद पर्सनली ली, और 6 और देशों के, यूके, ब्राज़ील, ट्रिनिडाड, कोस्टा रिका, इस प्रकार से 6 और देश थे जिन्हों को भी मिला। परंतु उसके बाद में जो यूएन का असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल आए थे आबू में 87 में, उन्होंने विशेष दादियों को कहा कि हमें कुछ और आगे का पीस मैसेंजर प्रोजेक्ट करना होगा। तो हम लोग तो तन मन से थके हुए थे, क्योंकि इंटरनेशनल प्रोजेक्ट क्या होता पहले तो जानते भी नहीं थे, परंतु ड्रामानुसार बाबा को करना था, करा लिया। फिर आकर ये टॉपिक निकला, ग्लोबल कोऑपरेशन फॉर अ बेटर वर्ल्ड, और उसमें यहाँ भारत में उसका नाम रखा गया सर्व के सहयोग से सुंदरमय संसार। तो उसमें हम लोग विजन्स की बात को उठाते थे, छोटे छोटे ग्रुप्स बनाए, और उसमें 3 प्रश्न पूछे जाते थे। 6 का ग्रुप, 8 का ग्रुप मैक्सिमम, इस तरह से होता था, ताकि लोग अच्छी तरह से आपस में डिस्कस कर सकें। तो पहला प्रश्न था कि बेटर वर्ल्ड के लिए आपका क्या विजन है, उस वर्ल्ड में क्या होगा। फिर दूसरा था, ऐसे सुंदर संसार में आपके संबंध, आपसी संबंध किस प्रकार से होंगे, उसका विजन बताओ। और तीसरा प्रश्न था, आप खुद अपने लिए क्या समझते हैं कि ऐसे बेटर वर्ल्ड में आपकी स्थिति किस प्रकार से होंगी। तो अप्रैल 88 से लेकर 1990 तक ये प्रोजेक्ट चला, और 128 देशों में प्रोजेक्ट पहुंच गया। करीब करीब उस समय विश्व का जो नक्शा था, उस हिसाब से जो भी देश 1 मिलियन के आबादी से ज़्यादा थे, सब देशों में पहुंच गया। ये भी कहेंगे बाबा की कमाल, क्योंकि हम लोगों को तो इतना पता ही नहीं था कैसे प्रोजेक्ट्स करें, परंतु ये भी हो गया। परंतु मैं क्यों ये कहानी सुना रही हूँ, क्योंकि जब ये विजन्स बताते थे, और जब हम लोगों ने सारा छान छून करके इकट्ठा किया, फिर वो बुक छपा, विजन्स ऑफ अ बेटर वर्ल्ड। तो उसमें ग्लोबल विजन था कि सारे विश्व के लिए विजन क्या है। तो उसमें सारा था
वैल्यूज़ का। कोई लव के लिए कह रहा, कोई रिस्पेक्ट के लिए कह रहा, कोई ऑनेस्टी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, चेयरफुलनेस, हैप्पीनेस, ये सब जो भी मूल्य है, गुण है, उन सभी को लेकर के सब वर्णन कर रहे हैं। अच्छे संसार के लिए कोई ये नहीं कह रहा है कि हमको बड़ा मकान चाहिए, हमको सोने जेवर चाहिए, नथिंग। सब का जो भी निकलता था वो वैल्यूज़ के संबंध से ही निकलता था। तो आज जब हम ये सोचते हैं कि धरती को हम स्वर्ग बनाएं, तो उसमें भी यही बात आती है कि जो अपने आदि सनातन देवी देवता धर्म के मूल्य है, जो भी वो मर्यादाएं हैं, आज जबकि हम वो अपने लिए समझेंगे कि मुझे ऐसा बनना है अथवा वो विज़न मेरे सामने है, तो हम अपना मन, वचन, कर्म उस अनुसार बनाएंगे जो फिर हम वहाँ तक पहुँच सकें। तो आजकल बाबा जो कह रहे हैं, साकार मुरली में भी आ रही है, अव्यक्त मुरली में भी ये बात आ रही है कि आपका जो लक्ष्य है संगम युग का, वो है फरिश्ता बनना। और फरिश्ता बनेंगे तो फिर फरिश्ता सो देवता। तो देवता जब शब्द आता, बाबा याद दिला रहे हैं कई बारी कि लेने वाले नहीं बनना है, परंतु देने वाले बनना है। देवता लेवता बनेंगे तो फिर तो उसका अलग हिसाब है। देने वाले बनेंगे तो फिर उसमें देवता के गुण अथवा लक्षण नजर आएंगे। तो पहले तो अपने से ये प्रश्न पूछें कि क्या हम समझते हैं कि हम फरिश्ते बनने वाले हैं। और यदि दिल से ये आवाज़ निकलता कि हाँ, हम कलप पहले वाली वो ही फरिश्ते हैं जिन्हों का यादगार विश्व भर में चला आ रहा कि अंतिम घड़ियों में बाइबल में दिखाते हैं कि अंत समय सफ़ेद वस्त्रधारी पहाड़ से उतरेंगे और वो आकर के मानव को भगवान का संदेश देंगे। तो कौन सा पहाड़, कौन से सफ़ेद वस्त्रधारी, वो तो आप समझ गए। परंतु प्रश्न है कि कहाँ तक हम अपने को मानते हैं कि हम वही फरिश्ते हैं, हम वही सो देवता बनने वाले हैं। तो जब बुद्धि में ये अपना पक्का विश्वास होगा, जैसे बाबा ने उसी मुरली में ही कहा कि ऐसे भी नहीं कि आप समझते हो कि हाँ स्वर्ग ज़रूर आएगा, आप ये मान करके चल रहे हो कि हुआ ही पड़ा है। जो बाबा ने साक्षात्कार कराया है भविष्य का, वो हुआ ही पड़ा है। इतना आपका निश्चित भावी में विश्वास है। बाबा शब्द बहुत अच्छे कहे, निश्चित भावी। कोई उसको टाल नहीं सकता, कोई उसको रोक नहीं सकता, ये तो होना ही है। या तो ये भी कहें हुआ ही पड़ा है। तो उसमें बाबा ने खास विशेष ये बात कही कि जब आपको ये अटल निश्चय होगा तो फिर आपके जीवन में वो अभी से ही वो देवताएं गुण नजर आएंगे। तो मुझे दो शब्द याद आते हैं जो दादी कई बार हमें याद दिलाती थी। ये भक्ति के शब्द है, परंतु दादी के दिल में ये छपे हुए थे। तो उसमें दादी ये कई बार कहती थी कि अहिंसा है धर्म का मूल। जो मुख्य अपना देवता धर्म है, उसमें अहिंसा का ही मूल गायन आता है। और पिछले साल जब गांधी जी की एनिवर्सरी का बहुत सारे विश्व में मनाया जा रहा था, तो उसमें एक गांधी का स्कॉलर आया था अपने पास और बहुत नज़दीक फ्रेंडशिप में आ गया है। और उसको मधु बनाने की भी कई बारी कोशिश की है, परंतु उसके भाग्य में अभी तक नहीं रहा है, अगले वर्ष देखेंगे। परंतु उसने अहिंसा की बहुत अच्छी डेफिनेशन बताई थी। कहता था कि बहुत करके उसको कहते हैं नॉन वायलेंस, कोई प्रकार की हिंसा न हो। परंतु वास्तव में अहिंसा का मतलब है
किसी को हार्म न करे, किसी को कोई प्रकार का दुख दर्द हम न देवें। तो आप सोचो कि ब्राह्मण जीवन में यदि हमें देवता बनना है, और वो तो हम जानते हैं कि वो संसार किस प्रकार का है, बाबा ने बहुत क्लियर नक्शा बता दिया है। और उसमें हम यदि न सिर्फ स्वर्ग के द्वार के अंदर पहुँचे, परंतु ऐसे पुरुषार्थ तभी करें जो हमारा ऊंचा उसमें अपना भविष्य का स्थान हो, और आज के संसार में हम ऐसे बाबा के साथ कार्य में सत्य मार्ग पर चल के ऐसे सहयोगी बन कर के रहें जो हम उस स्थापना के कार्य में अच्छी तरह से मदद कर सकें। तो उसमें आप सोचो कि किसी के प्रति भी हमारा कोई और प्रकार की भावना न हो, कोई और प्रकार का संकल्प ही न चले। भाव और भावना की भी बातें चल चुकी है, परंतु हमारा इंटेंशन, हमारा भाव किसी के प्रति कुछ गलत न हो। एक ही संकल्प सर्व आत्माओं के प्रति हो। जैसे बाप शिव बाबा कल्याणकारी, वैसे क्या हमारा हर आत्मा के प्रति, हर आत्मा, विश्व की सारी आत्माओं को याद करो तो उन्हों के लिए वाइब्रेशंस भेजना, मनसा सेवा करना वो सहज है, क्योंकि विश्व की सब आत्माओं के प्रति कुछ हमारा हिसाब किताब तो है ही नहीं। हिसाब किताब अधिक से अधिक है अपने ब्राह्मणों के साथ। क्यों? क्योंकि इन्हीं आत्माओं के साथ हमने सारा सृष्टि का चक्कर में पाठ बजाया है। तो सत्युग त्रेता में तो बहुत सुंदर रास करते रहे, फिर द्वापर से कुछ न कुछ खिटखिट शुरू हो गई, और उसमें एक और शब्द दादी हमेशा कहती रहती थी कि भक्ति का शब्द है, परंतु ये शब्द आता पाप मूल अभिमान। तो भक्ति ने ठीक उसका याद किया है कि जिस घड़ी देह अभिमान आया तो पाप होने लगे। और फिर जब हम अपने ब्राह्मणों के संग में देखते हैं कि कुछ न कुछ हमारा हिसाब किताब बाहर वालों के साथ तो छूट ही गया, परंतु ब्राह्मणों के साथ कुछ न कुछ चलता रहा है, या कुछ पूर्व का अभी तक चल रहा। तो ऐसे समय पर हम ये सोचें कि क्या बिल्कुल हमारे मन में कुछ और किसी आत्मा के प्रति संकल्प न हो, केवल हर आत्मा के प्रति कल्याण की भावना। बस हर आत्मा बाबा के और नज़दीक आए, हर आत्मा बाबा से अपना पूर्ण रीति से सुख शांति का वर्षा ले लेवे।